नमस्कार। आप देख रहे हैं मुशर्रफ प्राइम मीडिया। आज अब तक की सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि जो 2 अक्टूबर के हमले थे ईरान का इजराइल पे, जो 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था, उसके बाद से लगभग कहें तो 25 दिनों का इजराइल द्वारा टाइम लिया गया। उसके बाद आज सुबह 5:20 में इजराइल द्वारा ईरान पर ताबड़तोड़ लगभग 100 लड़ाकू विमानों से ईरान के शहर तेहरान पे या कई शहरों में कहें तो इजराइल का ईरान पे हमला किया गया। उसके बारे में बात करूं, अगर पूरे सुबह जब से ये हमला किया गया ईरान पे, उसके बाद से अब तक कितने घटनाक्रम हुए, कितने कितने इनपुट आए इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के, क्या किसी ईरान में जो इजराइल का हमला हुआ उससे कितने लोगों की हताहत हुई, उसको लेकर मैं आज पूरी विशेष और विस्तृत जानकारी आपको दूंगा, तो बने रहिए। तो पहला बात, इजराइल ने ईरान की जो शहर है उस पे काफी ज्यादा रॉकेट, एक तरह से बोले तो बहुत सारे विमान से हमला किया। F-35 से F-36 से हमला किया गया, मगर आईडीएफ ने दावा किया कि द मॉर्निंग द आईडीएफ फायर्स मिसाइल्स टुवर्ड्स तेहरान के एक शहर है खुजिस्तान, इलाम, सिराज, नियरली ऑल द देम आर द इंटरप्टेड वेस्टर्न जोनाइज्ड अरब ने दावा किया। मगर फिर एक बार ये फेक वीडियो आईडीएफ द्वारा लागू किया गया, क्योंकि उसको 2021 का फोटो है, इसको सिरे से खारिज किया गया ईरानियन द्वारा। दूसरी बात, फिर सेकंड है कि अभी तक जितने रिटेलिएट किया गया इजराइल द्वारा ईरान पे, उसके बाद जितने भी अरब मुल्क के शहर हैं, देश हैं, उन्होंने उसका कहें तो एक तरह से खंडन किया। कहा कि आज सुबह ईरान ने तेहरान, खुजिस्तान, इलम, सिराज और मिसाइल दाई सभी को रोक दिया गया है। पश्चिमी और जेनोसाइड अरब मीडिया ने झूठी तो ऐश की तस्वीर जारी दिखाई। ठीक है। उसके बाद इजराइल का जो हमला था ये काफी विफल था, ये काफी सोच से पता चल रहा है, क्योंकि आज सुबह ने आईडीएफ ने तेहरान पे, खुजिस्तान पे, इलम पे, सिराज कई मिसाइलें दागी, सभी को रोक दिया गया है। पश्चिमी और जो जेनोसाइड मीडिया ने दावा किया कि ये वीडियो गलत है। अब एक फोटो वायरल हो रहा है, इसमें इजराइल के पीएम नेतन्याहू और वहां के रक्षा मंत्री दोनों काफी चिंतित दिख रहे हैं, क्योंकि कारण ये था ना कि जो 2 अक्टूबर में जो चेहरे थे ईरान के प्रेसिडेंट्स का हो या फिर ईरान के जो सुप्रीम अयतुल्ला खामनेई का, वो चेहरे में खुशी दिख रही थी। और ये जो चेहरे दिख रहे हैं इसमें वो एक तरह से कहें तो निराशा जग रही है, ये भी दावा किया जा रहा है एक तरह से। दूसरी बात, एक और खबर निकल के आ रही है कि ये जो वीडियो जो वायरल किया गया, वो बताया जा रहा है कि जब रॉकेट या जो जेट विमानों से जो हमला किया जा रहा था ईरान पे, उस समय वहां पर नेतन्याहू और इजरायली रक्षा मंत्री दोनों उसको स्ट्राइक को देख रहे थे। और ईरान से हमला से पहले इजराइल ने सीरिया के कुछ छोटे जगहों पे हमला किया। आईडीएफ ने वो दावा किया, और ईरान के द्वारा बताया जा रहा है कि वो हमले को नाकाम कर दिया गया है और जितने भी प्रमुख फैसिलिटी थे उसको नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो 1 अक्टूबर को जो हमले किए गए थे ईरान द्वारा इजराइल में, वो काफी जितने भी हवाई अड्डे सबको नष्ट कर दिया गया था लगभग। फिर सेकंड वीडियो निकल गई है कि जो पश्चिमी ईरान है कि करमानसा एक शहर है, यहाँ एक सैन्य सुविधा पर इजराइल ड्रोन हमले को हवा में ही ईरानियन रिसेप्टर्स, ईरान एक बात से कहें तो जो इजराइल दावा करता है कि हमारे पास आयरन डोम जैसी है सुविधा है जिससे मैं बहुत सारे रॉकेट्स को या मिसाइल को मैं इंटरसेप्ट कर सकता हूँ, तो ईरानियन रिसेप्टर्स भी दावा कर रहे हैं कि इजराइल के द्वारा जितने भी ड्रोन हमले किए गए उनको मैंने ईरानी रिसेप्टर्स ने उसको विफल कर दिया। अब ऐसा कई जगहों पर किया गया है। अमेरिका की बिल्कुल औपचारिक और ठंडन बयान आया है, और जितने भी घटनाक्रम हुआ है इजराइल द्वारा ईरान पे जो हमला अटैक किया गया, तो इसमें अमेरिका का एक औपचारिक बयान ये आया कि इजराइल के ईरान पर हमले से दोनों देशों के बीच गोलीबारी को अंत होना चाहिए। सेकंड बात ये है, फिर सेकंड बात, जो एक ब्रेकिंग खबर निकल के आ रही है कि तेहरान के जो तेल रिफाइनरी है के प्रवक्ता हैं, उन्होंने दावा कि जो एक फेक खबर चल रही थी कि ईरान की जो रिफाइनरी है उस पर हमला इजराइल द्वारा अटैक किया गया है, वो इजरायली पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक वीडियो वायरल भी हो रहा है। तो जो रिफाइनरी के जो प्रवक्ता थे शकर सफाई ने उन्होंने रिपोर्ट का खंडन किया और कहा कि आज सुबह ईरान पर इजराइल हमले रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। उन्होंने पुष्टि की कि यह सीधा रिफाइनरी पूरे समान रूप से नॉर्मल काम कर रहे, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुआ इस पर।
अब जैसे सुबह सुबह जो ब्रेकिंग जो आई कि इजराइल ने ईरान पे जो हमला किया, तो उसकी सऊदी अरब ने कड़ी भर्त्सना की और सऊदी प्रिंस ने कहा कि ईरान पर सैन्य हमले की मैं निंदा करता हूँ, इसे संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन उन्होंने बताता हूँ, जानी तनाव के क्षेत्र से वेस्टर्न और इसके लोगों की सुरक्षा पर स्थिरता को खतरा होगा। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इजराइल ने ईरान पर जो रियलेटेड किया है, जो हमला किया है, उसको लेके सऊदी अरब के प्रिंस सलमान का बयान आया है इसको लेके। सेकंड क्वेश्चन है, जो ईरान के तस्मीन न्यूज एजेंसी है, उसके हिसाब से खबर आज निकल के आई कि इजरायली हमले में जो IRGC जो ईरान के जो सबसे बड़े और सबसे ताकतवर डिफेंस फोर्स है, उसके वायुसेना के 2 सैनिक शहीद हो गए इसमें। इसका मतलब यह है कि ईरान अब 100% इस हमले का जवाब देगा और IDF के अधिकारी और सैनिकों पर इस पर निशाना बनाया जाएगा। इसके बाद यह है कि जो इजरायली जो मीडिया है उसका आउटलेट्स है, ये चैनल 12 हो या जितने भी मीडिया चैनल है, उससे भी ये दावा किया जा रहा है कि फुटेज दिखाए जा रहे हैं कि इजराइल ने ईरान के रिफाइनरी पे अटैक किया, बट ये सीधे सीधे खारिज किया गया इसको लेके। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इजराइल ने ईरान पे हमले किया, उसके बाद हिजबुल्लाह का एक तरह से बोले तो रॉकेट अटैक बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है इजराइल पे। हिजबुल्लाह ने आज 50 रॉकेट का जखीरा इजराइल की ओर छोड़ा। इससे इजराइल की जो सेटलमेंट है यशोदा हमाला में एक बड़ी आग लग गई। दूसरी बात यह है कि इजराइल के जितने भी सूत्र हैं उसके अनुसार ये खबर निकल के कि दक्षिण लेबनान में एक नई सुरक्षा घटना में हिजबुल्लाह के हाथों 3 IDF सैनिक मारे गए हैं, उसमें 5 लगभग घायल किए गए हैं। ये थे आज तक के कुछ मीडिया इनपुट्स, जो आज जितने भी सुबह से जो मॉर्निंग से जो आउटपुट क्या बोलते ब्रेकिंग निकल के आ रही है, इजराइल ने ईरान पे हमले किया तो उससे बदला ले लिया गया, तो उसे ईरान पे काफी कहें तो एक तरह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, रिफाइनरी को अटैक किया गया, तो ये सब कुछ नहीं है। एक तरह से सिरे से इसको खारिज किया ईरान ने और कहा कि मेरी रिफाइनरी नॉर्मल रूप से काम कर रही है। और जितने भी इसको लेके बहुत सारे जितने जैसे कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, अमेरिका है, रसिया है, सबके बयान भी हैं कि ये तरह से गलत मतलब एक काम है। दूसरी बात इसको लेके कहें तो एक इजराइल द्वारा बताया गया कि इससे पहले हमले से पहले मैंने रसिया के प्रेसिडेंट को बता दिया गया था। इसका मतलब यह है कि रसिया के दबाव में ही इजराइल ने ये अटैक किया है। तो इस तरह से रिलेटेड इतना बड़ा हमला नहीं किया गया ईरान पे, काफी संयम मतलब कम किया गया है। पर इसके बाद इजराइल द्वारा ये भी कहा गया कि ये हमला बढ़ सकता है, आगे बढ़ा सकता हूँ मैं। अब इसको लेके ये बताया कि अब इसके बाद दोनों देशों के बीच किस तरह से राजनीतिक परिस्थिति चेंज होती है, क्या वेस्ट एशिया में गल्फ में एक नए युद्ध की शुरुआत होती है। जैसे तो एक संगठन युद्ध लड़ रहे थे, एक तरह से बोले तो एक प्रॉक्सीज कर रहे थे, हमास हिजबुल्लाह थे। क्या ये पहली बार रसिया यूक्रेन के बाद एक 2 देश फिर आमने सामने होंगे युद्ध को लेके? ये बहुत बड़ी बात देखने को होगी। अब देखते हैं आने वाले ब्रेकिंग में क्या ऐसे इसको लेके क्या ब्रेकिंग निकलती है, क्या अपडेट आते हैं, उसको लेकर मैं आपके पास साझा करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद। देखते रहिए मुसलमान इंडिया। और वीडियो को पहली बार देखे तो वीडियो को लाइक एंड सब कीजिएगा। जय हिंद।